बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। पाकिस्तान का आलमी सतह पर मुकाम बहाल करने के लिए वजीर आजम का बड़ा कारनामा। चीन के सदर शी जिनपिंग ने शहबाज शरीफ को अमलियत पसंदी और कारकर्दगी का हामिल शख्स करार दिया। दौरा पाकिस्तान की दावत भी कबूल कर ली। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने सीपैक मंसूबे की तरक्की के लिए अपनी हुकूमत का अज़्म दोहराया। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के मौके पर दोस्त मुल्कों के सरबराहान की अहम मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक ले जाने का अज़्म जाहिर किया गया। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने भी रूस से पाइपलाइन के जरिए पाकिस्तान को गैस फराहमी के मंसूबे पर काम करने पर इत्तफाक कर लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का उज़्बेकिस्तान का इंतहाई कामयाब दौरा। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के मौके पर रुकन मुल्कों के सरबराहान ने पाकिस्तानी क़यादत पर भरपूर एतमाद का इजहार कर दिया। चीन के सदर शी जिनपिंग ने वज़ीर आज़म से 1-on-1 मुलाकात की। बाहमी दिलचस्पी की अहम इलाकाई और आलमी उमूर पर खुशगवार माहौल में गुफ्तगू हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर शी जिनपिंग ने L1 मंसूबे के फ्रेमवर्क से मुतालिक प्रोटोकॉल पर दस्तखत का खैर मकदम किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वन चाइना पॉलिसी की हिमायत की। सैलाब ज़दगान की बरवक्त इमदाद पर चीन से इज़हार तशक्कुर किया और सदर शी जिनपिंग को दौरे पाकिस्तान की दावत भी दी। समरकंद में रूसी सदर प्यूटन ने वज़ीर आज़म को गैस की फराहमी के लिए ग्रीन सिग्नल दिया तो तुर्की भी पीछे पीछे चला आया। सदर रजब तैयब एर्दोगान ने शहबाज शरीफ से मुलाकात में मंसूबे पर काम करने पर इत्तेफाक किया। तुर्क सदर का कहना था कि जुनूब मशरिकी एशिया और मजमूई तौर पर एशिया में पाकिस्तान को अपना तरजीही शराकतदार तस्वुर करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिज़स्तान, उज़्बेकिस्तान और बेलारूस के सदूर से भी मुलाकातें हुई, जिनमें दो तरफा ताउन के फरोग, इलाकाई और खित्ते की सूरत हाल खुसूसन अफगान मामलात पर तफसीली गौर किया गया। ताजिक सदर से मुलाकात भी इंतहाई सूदमंद रही, जिसमें कासा 1000 पावर ट्रांसमिशन मंसूबे की बरवक्त तकमील के अज़्म का इआदा किया गया। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान का अमन अफगान अमन से मशरूत करार दे दिया। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास से खिताब में कहा कि अफगानिस्तान में सिक्योरिटी और इंसदाद दहशतगर्दी के लिए खित्ते के ममालिक को ताउन करना होगा। वज़ीर आज़म ने दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पाकिस्तान की कुर्बानियाँ याद दिलाईं। सैलाब मुतासरीन की मदद पर आलमी रहनुमाओं का शुक्रिया भी अदा किया। उज़्बेकिस्तान में शंघाई ताउन तंजीम का पुरवकार इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शुरा से खिताब। पाकिस्तान में सैलाब की सूरत हाल बयान की, बहाली के कामों के बारे में बताया। कहा कि मुल्क भर में 400 बच्चों समेत 1400 जानें सैलाब की नजर हो चुकी। अपनी आंखों से इतनी बड़ी तबाही आज तक नहीं देखी। इस मुश्किल वक्त में दुनिया को हमारी मदद के लिए आगे आना होगा। I have never seen with my eyes this kind of terrible devastation. It is catastrophic, of proportions unknown to the people of Pakistan, and of course, by extension, to the entire world. We are very grateful to honorable members sitting on this table who have come to our help. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने शंघाई ताउन तंजीम के फोरम पर जोर दिया कि मौसमी तब्दीली से निपटने के इक़दाम करना होंगे, बाकायदा मंसूबा बनाने की ज़रूरत है। Peace in Afghanistan would ensure peace in Pakistan. In other words, what is good for Afghanistan is good for Pakistan and vice versa. शहबाज शरीफ ने कहा खित्ते में देर पा अमन के लिए मिलकर काम करना होगा, दहशतगर्दी से भी मुश्तरका तौर पर निपटना होगा। तो हुकूमत आगे निकल गई, तहरीक इंसाफ बैक फुट पर आ गई, हुकूमत से बातचीत पर आमादगी जाहिर कर दी, मगर इलेक्शन की तारीख देने की जिद बरकरार रही। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने लॉन्ग मार्च की नाकामी का एतराफ़ कर लिया। कहा जो नताइज चाहते थे वो न मिल सके, वजह खैबर पख्तूनख्वा के तंजीमी ओहदेदारों की अदम दिलचस्पी को करार दे दिया। टिका खान सानी की रिपोर्ट। तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा की पार्टी क़यादत और सूबाई तंजीमों का इस्लामाबाद में इजलास। इमरान खान 25 मई के लॉन्ग मार्च में खैबर पख्तूनख्वा से भरपूर शिरकत न होने पर तंजीमी ओहदेदारों से नाना नजर आए। कहा सब मुत्तहिद होकर निकलते तो हुकूमत चली जाती, इस बार सबको निकलना होगा। असद कैसर कहते हैं पार्टी चेयरमैन 2 हफ्तों के अंदर एहतजाज की कॉल दे सकते हैं, तैयारी जारी है। जो फेडरल ऑर्गेनाइजेशन है, जो लेबर ऑर्गेनाइजेशन है और जो अपनी तंजीमें उसको तैयार कर रहे हैं कि भरपूर एहतजाज किया जाए। ये भी तय पाया कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत सिक्योरिटी अमूर पर उठने वाले अखराजात और दीगर वाजबात के लिए वफाक से जल्द दोबारा राब्ता करके
एहतजाज करेगी। परवेज खटक ने हुकूमत से बातचीत के लिए बड़ी शर्त भी बता दी। सबको एक ही मैसेज है, कोई बैठने के लिए तैयार है, कोई रिफॉर्म करना है उसके लिए भी तैयार है, लेकिन इलेक्शन का डेट जरूरी है। इजलास में खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब की सूरत हाल और नए इंतखाबात के लिए तैयारियों का भी जायजा लिया गया। कैमरा टीम के साथ टिक्का खान सानी, समा, इस्लामाबाद। तो पंजाब की सियासत में हलचल मचने को तैयार है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने लाहौर में डेरे डालने का फैसला कर लिया। अहम सियासी शख्सियात और रहनुमाओं से मुलाकातें भी करेंगे। दूसरी जानिब चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने भी पंजाब में सियासी सरगर्मियां बढ़ा दी हैं। पंजाब में होने क्या जा रहा है जानते इस रिपोर्ट में। क्या पंजाब की सियासत में एक बार फिर हलचल होने वाली है? साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने लाहौर में डेरे डालने का फैसला कर लिया है। को चेयरमैन पीपल्स पार्टी आइंदा हफ्ते लाहौर पहुंचेंगे, जहां तवील क़याम का इरादा जाहिर किया गया है। मफाहिमत के बादशाह आसिफ अली जरदारी लाहौर में तंजीमी ओहदेदारान समेत पंजाब की अहम सियासी शख्सियात से मुलाकातें भी करेंगे। दूसरी जानिब इमरान खान ने भी पंजाब में सियासी सरगर्मियां बढ़ाने का फैसला कर लिया। इतवार को पीटीआई पंजाब की पार्लिमानी पार्टी का हंगामी इजलास तलब कर लिया गया। जराए बताते हैं कि इजलास में वजीर आला पंजाब को इत्माद का वोट देने के हवाले से अहम फैसला सामने आ सकता है। पीटीआई की जानिब से परवेज इलाही को इत्माद का वोट मिला तो पंजाब हुकूमत आइंदा 6 माह के लिए महफूज हो जाएगी। और वजीर आला पंजाब के साहिबजादे सूबे में प्रेशर ग्रुप बनाने के लिए सरगर्म हो गए। मुनिस इलाही ने लोधरा, खानेवाल, शखुपुरा, नारोवाल, जहलम और दीगर अजला में काम शुरू कर दिया। ग्रुप बनाने का मकसद पंजाब में अपनी शनाख्त अलहदा से बनाना है। मुनिस इलाही आइंदा आम इंतखाबात से पहले 30 से 35 अफराद का प्रेशर ग्रुप बनाना चाहते हैं। मुनिस इलाही ने रहनुमाओं को उनके काम हंगामी बुनियादों पर कराने की यकीन दहानी भी कराई है। तौसा में उस्मान बुज़दार के करीबी साथियों की कौमी खजाने में मुबैना लूटमार। तौसा को महफूज बनाने के लिए सुपरबंद में करोड़ों की करप्शन बेनकाब होने पर एंटी करप्शन ने साबिक वज़ीर आला के मुबैना फ्रंटमैन साबिक SDO DG खान अजीम खान बलोच समेत 8 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। ब्यूरो चीफ लाहौर नईम हनीफ की ये रिपोर्ट देखिए। तौसा को महफूज बनाने के लिए सुपरबंद में करोड़ों की करप्शन साबित। एंटी करप्शन डेरा गाजी खान ने मुकदमा दर्ज कर लिया। उस्मान बुज़दार के मुबैना फ्रंटमैन अजीम बलोच ने पत्थर खरीदने की मद में कौमी खजाने को 13 करोड़ 94 लाख से जायद का नुकसान पहुंचाया। माली फायदा उठाने के लिए पत्थर का ठेका करीबी कंपनी से वापस लेकर 137 किलोमीटर दूर कंपनी को दे दिया गया। ठेका दूर दराज कंपनी को देने से लागत 49 करोड़ 53 लाख 27 हजार 742 से बढ़कर 63 करोड़ 47 लाख 55 हजार 529 हो गई। लागत बढ़ने पर कौमी खजाने से 13 करोड़ 94 लाख 27 हजार 787 रुपए की खुर्द-बुर्द की गई। करप्शन साबित होने पर एंटी करप्शन DG खान ने सोर्स की बुनियाद पर साबिक DSO DG खान अजीम खान बलोच, मुतलका ठेकेदार, साबिक चीफ इंजीनियर इरिगेशन, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर समेत 8 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। नई मनीफ, समा, लाहौर। सरकारी इदारों में बगावत पर उकसाने का केस। PTI रहनुमा शहबाज गिल की दोबारा जिस्मानी रिमांड के खिलाफ अपील इब्तदाई समाअत के लिए मंजूर कर ली गई। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत और तफ्तीशी अफसर को नोटिस जारी कर दिए। बगैर तैयारी पेश होने पर शहबाज गिल के वकील को झाड़ भी पड़ी। देखिए सुल्कनन इकबाल की रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने बगावत पर उकसाने के केस में शहबाज गिल की दोबारा जिस्मानी रिमांड के खिलाफ अपील इब्तदाई समाअत के लिए मंजूर कर ली। दौरान समाअत अदालत ने बगैर तैयारी के पेश होने पर शहबाज गिल के वकील सलमान सफदर की सरजनिश कर दी। जस्टिस मुजाहिर नकवी के सख्त सवालात। पूछा क्या पुलिस ने शहबाज गिल से जबान रिकवर करनी थी जिससे वो बोला था। तशद्दुद के खिलाफ शहबाज गिल को मुतलका फोरम से रुजू करने से किसने रोका है। जज ने ऑर्डर में लिखा कि शहबाज गिल के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात हैं। क्या जज साहब तशद्दुद के केस में बतौर गवाह भी पेश होंगे। रिवीजन में अदालत सिर्फ मजिस्ट्रेट के ऑर्डर की कानूनी हैसियत देख सकती है। जस्टिस जमाल मुंदखिल ने रिमार्क दिए कि क्या पीटीआई हुकूमत में पुलिस ने किसी पर तशद्दुद नहीं किया। क्या रिमांड देना मुतलका अदालत का इख्तियार नहीं होता। तफ्तीशी अफसर के काम में अदालत कैसे मुदाखलत कर सकती है। अदालत ने मजीद समाअत गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी।
दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बगावत पर उकसाने के केस में ही शहबाज गिल की जमानत मंजूर करने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया है कि मुकदमे के इंदराज के लिए शिकायत आर्म्ड फोर्सेज ने दर्ज कराई, न ही उनका डिसिप्लिन इतना कमजोर है कि ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयान से मुतासिर हो। तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी, मुलजिम को मजीद जेल में नहीं रखा जा सकता। जुल्करनैन इकबाल, समा, इस्लामाबाद। अब आपको फ्लड अपडेट देते हैं। मुल्क भर में सैलाब की तबाहकारियां जारी है। NDMA के आदादुशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 37 अफराद जा बहक हुए और 92 जख्मी हो गए। सिंध में 32 और बलोचिस्तान में 5 अफराद जा बहक हुए। सैलाब से अब तक मरने वालों की तादाद 1545 हो चुकी है, जबकि 12,850 अफराद जख्मी है। सिंध के इलाके मटियारी और खैरपुर में पानी नहीं निकाला जा सका। गैस्ट्रो, मलेरिया और दीगर वबाई अमराज मौत बनकर सर पर मंडला रहे हैं। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने बताया कि 1-2 नहीं बल्कि 20 तरबेला डैम्स के बराबर पानी सिंध में आया है। सिंध में सैलाब के बाद सूरत-ए-हाल अबतर। जिला मिटियारी में कई फुट पानी जमा है। 300 से ज्यादा देहात पानी की जद में है। सांगड़ में सेम नाले का शिगाफ 1 महीने से बंद न हुआ। पानी की सतह बढ़ती जा रही है। 50 से ज्यादा गाँव अब तक पानी की जद में है। उधर टंडोलायार में वजीर आला सिंध ने रिलीफ कैंप का दौरा किया। उनका कहना था सैलाबी पानी की निकासी की कोशिशें कर रहे हैं। 20 तरबेला डैम के बराबर पानी सिंध की सरजमीन पे आया है। हमारी कोशिश इस वक्त ये है कि जल्द से जल्द इनके गाँव से, इनकी जमीनों से पानी निकाला जाए। खैरपुर जिला के कई इलाके से सैलाब का पानी निकाला नहीं जा सका। गम्बट, कोटदीजी समेत दीगर इलाकों में पानी से ताफुन फैला है। गैस्ट्रो, मलेरिया और दीगर अमराज में इजाफा हो रहा है। दादू में मलेरिया, गैस्ट्रो और दीगर बीमारियों ने सैलाब मुतासिन को अपनी लपेट में ले लिया। सरकारी और निजी अस्पतालों में 5000 से ज्यादा मरीज रिपोर्ट हो चुके हैं। वफाकी हुकूमत ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए सैलाब से मुतासरा 10 लाख खानदानों तक इमदादी रकम पहुँचाने का हदफ मुकम्मल कर लिया। फी खानदान 25,000 रुपए के हिसाब से अब तक 25 अरब रुपए तकसीम किए जा चुके हैं। समा ने मुतालिका आदादुशुमार हासिल कर लिए। टीका खानसानी की रिपोर्ट। वफाकी हुकूमत सैलाब के हाथों लुटे पुटे शहरियों के दुखों का मदावा करने में सरगर्म। वज़ीर आज़म फ्लड रिलीफ के तहत 10 लाख सैलाब मुतासरा खानदानों में इमदादी रकम तकसीम करने का हदफ पूरा हो गया। मुतासरा खानदानों तक इमदाद बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए पहुँचाई गयी। सैलाबज़दा खानदानों में मजमूई तौर पर 25 अरब रुपए तकसीम किए गए। समा ने चारों सूबों में तकसीम की गई रकम के आदादोशुमार हासिल कर लिए। सरकारी दस्तावेज के मुताबिक सिंध में 5,99,000 खानदानों में 14 अरब 97 करोड़ रुपए से जायद रकम तकसीम हुई। बलोचिस्तान के 1,27,000 मुतासरा खानदानों को 3 अरब 18 करोड़ रुपए मिले। पंजाब के 1.5 लाख मुतासरा खानदानों के हिस्से में 3 अरब 77 करोड़ रुपए आए। खैबर पख्तूनख्वा में 1,22,000 खानदानों को 3 अरब 6 करोड़ रुपए इमदाद दी गयी। वफाकी हुकूमत की जानिब से इमदादी रकूम की तकसीम का सिलसिला गुज़िश्ता माह शुरू हुआ था। सैलाब मुतासरा इलाकों में फी खानदान 25,000 रुपए तकसीम किए गए। अब तक सैलाब ज़दा 80% इलाकों में इमदाद पहुँचाई जा चुकी है। पाकिस्तान में आइंदा मानसून सीजन ज्यादा खतरनाक होगा। पाकिस्तान के महकमा मौसमियात समेत 9 मुल्कों की मुश्तरका तहकीकाती रिपोर्ट ने खबरदार कर दिया। रिसर्च के मुताबिक पाकिस्तान को नुकसान से बचाने के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान पर अमल दरामद यकीनी बनाना होगा। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं आबिद अली। पाकिस्तान के लिए हालिया बारिशें और सैलाब तो ट्रेलर, असल फिल्म तो मुस्तकबिल में आने वाले मॉनसून से शुरू होगी। महकमा मौसमियात पाकिस्तान समेत 9 ममालिक की मुश्तरका तहकीकी रिपोर्ट ने बड़े खतरे की घंटी बजा दी। रिपोर्ट में कहा गया है कि अभी दर्जा हरारत 1.2% बढ़ा तो बारिशें 50 से 75% ज्यादा हो गयीं। मुस्तकबिल में दर्जा हरारत मजीद बढ़ने पर बारिशें कई गुना ज्यादा शदीद हो सकती हैं। आने वाले बरसों में अगस्त के 5 दिन में मॉनसून बरसात का सिलसिला बुलंद तर सतह तक जाने की भी पेश गोई। मुश्तरका तहकीकी रिपोर्ट में हालिया मॉनसून से भारी नुकसानात की वजूहात भी बता दी गयी। नाकिस दरियाई मैनेजमेंट सिस्टम, गैर कानूनी आबादकारी और मुआशी अदम इस्तेहकाम भारी नुकसानात का सबब करार। कहा गया है कि पाकिस्तान में डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम पर अमल दरामद का फुकदान है। आइंदा नुकसानात में भी कमी के लिए 2010 के सैलाब के बाद बनाए गए डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान पर अमल दरामद यकीनी बनाना होगा। आबिद अली, समा, इस्लामाबाद।
आगे बढ़ते हैं, बड़ा मामला आपको बताते हैं। शाहीन अफरीदी अपने खर्च पर इलाज के लिए इंग्लैंड गए, बोर्ड ने कुछ नहीं किया। शाहिद अफरीदी के इंकशाफ के बाद पीसीबी का शाहीन अफरीदी से राबिता, तमाम इखराजात की तफसीलात मांग ली, कहा अदायगी जल्द कर दी जाएगी। शाहीन की बात अगर मैं करूं, कोई भी हो शाहीन की जगह, चाहे शाहीन हो या ना हो, अब वो लड़का खुद इंग्लैंड गया, अपनी टिकट पे गया, अपने पैसों पे रुका है, वहाँ पे डॉक्टर के साथ उसने कांटेक्ट किया, यहाँ से मैंने डॉक्टर को अरेंज किया, वहाँ से उसने डॉक्टर को कांटेक्ट किया और वो सारा कुछ कर रहे हैं। इसमें पीसीबी कुछ नहीं कर रही। बड़ी हैरानकुन बात आपने बताई है। बाद पीसीबी का रद्द-ए-अमल, शाहीन अफरीदी से राब्ता करके इखराजात की तफसील मांग ली, कहा तमाम इखराजात की अदायगी जल्द कर दी जाएगी। बोर्ड हमेशा की तरह खिलाड़ियों की सेहत और रिहैब का ख्याल रखेगा। टीम में पे दर पे खिलाड़ियों की इंजरीज की वजह भी सामने आ गई। जराये के मुताबिक बोर्ड के चीफ मेडिकल ऑफिसर और फिजियो में रंजिश चल रही है, दोनों एक पेज पर नहीं हैं। डॉक्टर नजीब ने शाहीन अफरीदी को इंग्लैंड जाने का मशवरा दिया, जिस पर किसी ओहदेदार और फिजियो को भी एतमाद में नहीं लिया गया। फिजियो क्लिफ डैकिन भी नजीब सोमरो की मनमानियों से परेशान हैं। समा ने खबर से मुतालिक राब्ता किया तो नजीब सोमरो ने जवाब देने से इनकार कर दिया, कहा मेरी तरफ से इसका जवाब पीसीबी देगा। तर्जुमान पीसीबी ने फिजियो और चीफ मेडिकल ऑफिसर के दरमियान इख्तलाफात की तरदीद कर दी। कोयटा के इलाके अरबाब करम रोड पर धमाके में एक शख्स जाँ बहक और 9 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक अरबाब करम खान रोड पर बोतखिली चौक के करीब धमाका हुआ, जिसमें एक शख्स मौके पर ही जाँ बहक हो गया, 9 अफराद जख्मी हुए। इन्हें फौरी तौर पर सिविल अस्पताल और बुलान मेडिकल कॉम्प्लेक्स मुंतकिल किया गया। पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में लेकर शवाहिद इकट्ठा करना शुरू कर दिए। बम डिस्पोजल स्क्वाड को भी तलब कर लिया गया है। पेशावर में मामूली सी बात पर गोलियां चल गईं। बच्चों ने गाड़ी पर लकीर खींची तो मालिक ने मुश्तिल होकर चचा और भतीजे को कत्ल कर दिया। रिपोर्ट कर रहे हैं इरफान मूसज़ई। जहालत या अदम बर्दाश्त, पेशावर के इलाका तहकाल में बच्चों की शरारत ने 2 अफराद की जान ले ली। बच्चों ने हमसाये की गाड़ी पर लकीर खींची तो गाड़ी मालिक और उसके बेटे ने बच्चे को तशद्दुद का निशाना बनाया। बच्चे का चचा और कज़न शिकवे के लिए गया तो मुलज़िमान ने उनकी ज़िंदगी की डोर को काट दिया। हम गरीब लोग हैं, मजदूरकार लोग हैं, हमारा कोई वास्ता इन लोगों के साथ नहीं था और जो है इन्होंने जुल्म किए बहुत। हंसता बसता घर उजाड़ने वाले मौके से फरार, पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलज़िमों की तलाश शुरू कर दी। कैमरामैन ज़काउल्लाह के साथ इरफान मूसज़ई, समा, पेशावर। खैबर पख्तूनख्वा की मिसाली पुलिस के मिसाली कारनामे भी खुलकर सामने आने लगे हैं। केपी पुलिस में एहलकारों के अगवा बराए तावान में मुलव्विस होने का इंकशाफ हुआ है। सज्जाद हैदर रिपोर्ट कर रहे हैं। कानून के रखवाले ही कानून शिकन निकले। थाना SHO बाड़ा समेत CTD के एहलकार शहरी के अगवा बराए तवान में मुलव्विस निकले। वर्दी में मुलव्विस पुलिस एहलकारों ने शहरी को अगवा करके 4 करोड़ रुपए के तवान का मुतालबा किया था। 3 जो हमारे लोग हैं उनको गिरफ्तार किया है और जो मगवी है वो भी बाजियाब होकर अपने घर वापस आ चुका है। पुलिस हुकाम का वाक़ये का नोटिस, मुलव्विस एहलकारों समेत 7 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। और अगर वो इस वाक़े में मुलव्विस हैं किसी तौर पे तो किसी भी सूरत में उनको भी इससे जो है वो मुखलिसी नहीं दी जाएगी। गुज़िश्ता 2 माह के दौरान पुलिस ने 25 एहलकारों को मोबाइल स्नैचिंग, जराइम पेशा अफराद के साथ ताल्लुक और मंशियात की स्मगलिंग में भी गिरफ्तार किया था। कैमरामैन असद अली के साथ सज्जाद हैदर, समा, पेशावर। कराची के इलाके औरंगी टाउन में मंशियात फरोशों ने फायरिंग करके नौजवान हामिद को कत्ल कर दिया। वाक़ये के खिलाफ लवाहिकीन ने SSP ऑफिस के बाहर एहतजाज किया। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं जिशान मुगल। घर के सामने मुंशियात फरोशी से रोकना नौजवान के कत्ल का सबब बन गया। बेलगाम मुंशियात फरोशों ने हामिद को उसके घर के सामने गोलियां मारी। मकतूल के भाई के मुताबिक हामिद ने मुलजिमान को मंशियात बेचने से मना किया था, जिसके बाइस झगड़ा हुआ था। मंशियात फरोश है जो अरसा दराज से तकरीबन 18-20 साल से मंशियात फरोशी कर रहे हैं, उनको मेरे भाई ने मना किया कि भाई आप मेरे घर के सामने से हट जाएं, फैमिली रहती है हमारी यहाँ पर। ये आपस में बात ही कर रहे थे कि मंशियात फरोश जो इसका दूसरा भाई जो है
वो घर से पिस्टल लेकर आया, सामने ही घर है उसका, पिस्टल लेकर आया और उसने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दिया। वाक़े के खिलाफ अहले खाना और लवाहिकीन ने मैयत के हमरा SSP वेस्ट ऑफिस के बाहर एहतजाजी धरना दिया और नारेबाजी की। PTI कराची के सदर बिलाल गफ्फार का कहना था मुल्जिमान को फौरी गिरफ्तार किया जाए। जिस पुलिस स्टेशन में कल उसका FIR कटा है, ऑलरेडी उस पुलिस स्टेशन पे भी 3 FIR उसकी कटी हुई है और ये हालिया ये जेल से रिहा होकर बाहर आया है। सवाल ये पैदा होता है कि ये मंशियात फरोशों के ऊपर किसका हाथ है। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं, जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कैमरामैन इमरान शाहिद के साथ दिशान मुगल, समा कराची। मुल्क भर में कातिल डेंगू मच्छर के वार भी खतरनाक हद तक बढ़ रहे हैं। कराची में रोजाना की बुनियाद पर 100 केसेस रिपोर्ट होने से अस्पतालों में जगह कम पड़ गई, मगर सेक्रेटरी हेल्थ अवाम को मशवरा दे रहे हैं घबराना नहीं है। शहरी इंतजामिया को स्प्रे करने का भी ख्याल आ ही गया। लाहौर, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में एक दिन में 250 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में डेंगू बेकाबू होने लगा। रिपोर्ट केसेस की शरह में खतरनाक हद तक इजाफा। कराची में रोजाना की बुनियाद पर 100 से ज्यादा केस सामने आने लगे। तमाम बड़े सरकारी अस्पताल डेंगू के मरीजों से भर गए। केस बढ़ने पर जहां सिंध सरकार को स्प्रे का ख्याल आया तो सेक्रेटरी हेल्थ ने आवाम को ना घबराने का मशवरा दे डाला। हॉस्पिटल में पैनिक होने की कहीं जरूरत नहीं है, ना होने की जरूरत है कि गवर्नमेंट इज देयर। अस्पताल हो रहा है, यकीनन बेड्स की इसलिए कमी हो रही होगी क्योंकि एक अचानक से एक बहुत बड़ा फ्लक्स आपके पास आ रहा है। उधर 24 घंटों में लाहौर समेत पंजाब भर में डेंगू के 158 केस रिपोर्ट हुए हैं। लाहौर में 89, गुजरांवाला से 15, मुल्तान से 7, सियालकोट और गुजरात से 4 मरीज रिपोर्ट हुए। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में 183 अफराद डेंगू में मुब्तला हो गए। लाहौर के मियो अस्पताल में 700 से ज्यादा डॉक्टर्स को तनख्वाहों की अदायगी ना हुई। यंग डॉक्टर्स ने तनख्वाहें ना मिलने पर बैनर्स लगा दिए। अस्पताल में अद्वियात भी नायाब हो गई। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं दानियाल उमर। पंजाब का सबसे बड़ा अस्पताल हुआ माली बहरान का शिकार। न्यू अस्पताल के 700 से ज्यादा डॉक्टर्स तनख्वाहों से महरूम। 150 से ज्यादा को 2 माह, 600 को गुज़श्ता माह की तनख्वाह का इंतजार। तनख्वाहों की अदम अदायगी के खिलाफ चौक चौराहों पर बैनर्स लग गए। सिर्फ यही नहीं, बड़े अस्पताल में अद्वियात की भी शदीद किल्लत है। हार्ट सर्जरीज, एनेस्थीसिया, इंजेक्शन, सिरिंजेस सभी खत्म हो चुके। वजीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद के मुताबिक सरकारी अस्पतालों में करप्शन के बाइस लोकल परचेज बंद की गई। सूबाई वजीर ने रवा माह सब ठीक होने का कहकर जान छुड़ा ली। जिस वक्त वो दवाई सप्लाई नहीं होती, इनके पास खुली छुट्टी होती थी कि ये लोकल परचेज़ के पैसे और इमरजेंसी परचेज़ के पैसे जो तकरीबन अरब में से 25 करोड़ रुपए बनते हैं, उसमें से वो डिस्पोजेबल्स ख़रीदा करते थे। हमारे इस महीने से सारी सप्लाईज़ जो है वो हॉस्पिटल्स में आ रही हैं। सारे हॉस्पिटल्स के प्रोक्योरमेंट का सिलसिला मुकम्मल तौर पे पूरा अब इस वक्त सप्लाई हो रही है। न्यू अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक महकमा खजाना से फंड्स जारी होने पर तनख्वाहों की अदायगी का मामला हल हो सकेगा। कैमरामैन आसिफ शकील के साथ दानियाल उमर, समा, लाहौर। इंग्लैंड की क्रिकेट टीम का पहला प्रैक्टिस सेशन कराची के नेशनल स्टेडियम में जारी है। इंग्लिश टीम के कितने खिलाड़ी यानी हमारे कितने मेहमान मैदान में हैं, इसी पर अपडेट कर रहे हैं समा के नुमाइंदे हुज़ैफा खान। जी बिल्कुल, इंग्लिश क्रिकेट टीम का पहला ट्रेनिंग सेशन इस वक्त नेशनल स्टेडियम कराची में शुरू हो चुका है। ये 30 रुकनी स्क्वाड है जिसमें 19 खिलाड़ी और ऑफिशियल्स शामिल हैं। एक बड़ा स्क्वाड यहाँ पे इंग्लैंड की टीम लेकर आई है। पहले यहाँ पे उन्होंने फिजिकल ट्रेनिंग की, कुछ फुटबॉल खेली और इस वक्त आप देख सकते हैं कि कैचिंग प्रैक्टिस और फील्डिंग ड्रिल्स जो है वो यहाँ पे जारी हैं। साथ साथ 2 नेट राइट साइड पर और 2 लेफ्ट साइड पर तैयार की गई हैं जिस पर बैटिंग प्रैक्टिस की जाएगी और ये 2 पिचेज सामने तैयार की गई हैं जिसमें स्पिनर्स और फास्ट बॉलर्स बॉलिंग करेंगे। इसके बाद जो है वो बाकायदा तौर पर बैटिंग और बॉलिंग की मशकें भी यहाँ पर करवाई जाएंगी। सिक्योरिटी हाई अलर्ट है और अगर हम पाकिस्तान टीम की बात करें तो पाकिस्तान के खिलाड़ी गैदर होना शुरू हो गए हैं कराची के अंदर और वो बाकायदा तौर पे कल से अपनी ट्रेनिंग का आगाज़ करेंगे। जी टोरंटो में 18 सितंबर के खालिस्तान रेफरेंडम की तैयारियां जारी है। खालिस्तान रेफरेंडम के पोस्टर्स फाड़ने पर पुलिस ने एक भारतीय शहरी को गिरफ्तार कर लिया। मजीद जानेंगे सैयद कौसर काजमी से। जी कौसर।
जी बिल्कुल, कनाडा के शहर टोरंटो में 18 सितंबर को होने जा रहा है खालिस्तान रेफरेंडम, लेकिन उससे पहले माहौल इंतहाई कशीदा नजर आ रहा है। जिस तरह खालिस्तान के हवाले से खालिस्तान के जो रहनुमा हैं उनके पोस्टर जा बजा लगे हुए थे टोरंटो शहर के अंदर, वो एक भारतीय शहरी ने फाड़े जिसको पुलिस ने हिरासत में लिया। उसके बाद जो हमारी बात हुई, जो खालिस्तानी रहनुमा यहाँ पर मौजूद हैं, उनका ये कहना था कि CCTV फुटेज के जरिए जो मुजरिम था उसको हिरासत में लिया कैनेडियन जो पुलिस है उन्होंने, और उसको इस वक्त थाने ले जाया गया और उससे मजीद तहकीकात जो हैं वो हो रही हैं। खालिस्तानी रहनुमाओं की जानिब से उनका ये कहना है, क्योंकि ये जो रेफरेंडम है इससे पहले एक दुआया तकरीब हुई जिसमें 50,000 से जायद सिख अफराद शरीक हुए। एक कार रैली के अंदर भी इतनी बड़ी तादाद थी जिससे भारतीय हुकूमत खौफ का शिकार है, और इन्हीं चीज़ों को सामने रखकर वो हथकंडों पर उतर रही है और ऐसे हथकंडे इस्तेमाल कर रही है कि किसी तरीके से खालिस्तान रेफरेंडम को नाकाम बनाया जाए। लेकिन खालिस्तानी रहनुमा दावा कर रहे हैं कि हर तरह के हरबे भारतीय हुकूमत के नाकाम होंगे, और ये उम्मीद की जा रही है कि इंतहाई कसीर तादाद जो कि 50 से 60,000 जो सिख अफराद हैं जो दुआया तकरीब में थे, इसको आप दुगना कर सकते हैं। इतनी ज्यादा तादाद में लोग खालिस्तान रेफरेंडम में शरीक होंगे। जी, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। मारूफ सूफी बुजुर्ग हजरत दाता गंज बख्श के उर्स की तकरीबात दूसरे रोज भी जारी हैं। उर्स पर आए ज़ायरीन की खालिस दूध से भी तवाज़ा की जा रही है। इसी बारे में रिपोर्ट कर रहे हैं कासिम अरशद। हजरत अली बिन उस्मान अल हजवेरी अल मारूफ हजरत दाता गंज बख्श के उर्स की तकरीबात के दूसरे रोज ज़ायरीन की बड़ी तादाद की शिरकत, खुसूसी महाफिल का इनेकाद भी किया गया। गंज बख्श रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आपका वजूद हम पाकिस्तान में होना, ये पाकिस्तान के लिए बाइसे बरकत है। लोग आ रहे हैं यहाँ पे तो किस लिए आ रहे हैं? ये मेरे अल्लाह को राज़ी किया, जो सिरात मुस्तकीम का जो रास्ता है, अल्लाह इन लोगों पर राज़ी हुआ। ज़ायरीन के लिए उर्स के मौका पर खालिस दूध की सबील भी लगाई गई है। मुंतज़मीन के मुताबिक सबील उर्स के इख्तिताम तक जारी रहती है। तकरीबन डेली का जो है 1.25 लाख लीटर दूध एक दिन में आता है, और ये आता रहता है और लोग पीते रहते हैं साथ साथ। उर्स के मौका पर सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए। रजाकार, पुलिस एहलकार और सिविल कपड़ों में मलबूस एहलकार भी फराइज की अदायगी में मसरूफ हैं। कैमरामैन अजहर इकबाल के साथ कासिम अरशद, समा, लाहौर। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। हर खबर के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद हेडलाइंस के साथ दोबारा हाजिर होंगे। देखते रहिए समा।